सारे प्रदोषों में कामना सिद्धि की प्रदोष अगर मानी गई है तो भौम प्रदोष को माना जाता है, मंगलवार को माना जाता है। मंगलवार के दिन, मंगल के दिन जब प्रदोष पड़ती है तो भौम प्रदोष कहलाती है। और उस दिन जब हम बाबा को कावड़, और अब की बार तो बाबा की बड़ी कृपा हुई है, जो 25 अगस्त को जो कावड़ सीहोर की भराएगी उस दिन भौम प्रदोष है। बाबा महाराज, मंगलवार का दिन हो, डॉक्टर ने भी कह दिया हो कि इसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई, 25 साल तक नहीं हुई, 30 साल तक नहीं हुई, 18 साल तक भी इसको औलाद नहीं हुई, 30 साल हो गए औलाद नहीं हुई, और सब तरह से जब हार जाओ, भौम प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर 3 जगह पर कनेर का पुष्प समर्पित करना प्रारंभ करें। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर, दूसरा जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है उस जलाधारी पर, कटी पर, और तीसरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर पुष्प कनेर का रखना प्रारंभ कर दो। उसमें से अशोक सुंदरी वाले पुष्प को घर लेकर आना प्रारंभ कर दो। भौम प्रदोष के दिन 4 से 5 भौम प्रदोष करोगे और एक दिन मेरा बाबा तुम्हारा गर्भ ठहरा देगा और बाबा की कृपा से तुम्हारे घर में संतान। अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें। और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करें। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करें। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको पहचान। कोई बीमार पड़ रहा, कोई बीमार पड़ रहा, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव, हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया। एक बीमार पड़ता, एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता, फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता, फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है। सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष, श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे। किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के 1 दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुमरुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करा। आराधना, शिव की साधना, शंकर भगवान का अभिषेक, शंकर भगवान की पूजन, शंकर भगवान का रुद्राक्ष, शिव जी का चढ़ा हुआ जल का आचमन, स्त्री हो, पुरुष हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, अप्सरा हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, शिव जी की आराधना करने का हक सबका होता है, सबका। हृदय से बाबा से कहकर दिल से निवेदन जब हम करेंगे, सुनती तो मेरा बेटियों से निवेदन, कोई कह दे कि हमारी शादी 30 साल तक नहीं हुई, 35 साल तक नहीं हुई, 40 साल तक शादी नहीं हो रही, बेटा बेटी कुंवारे, मैं उनसे निवेदन करूंगा, सोमवार की अष्टमी, जिस दिन सोमवार हो, अष्टमी तिथि हो,
उस दिन अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप केवल हाथ का स्पर्श मात्र कर लो अशोक सुंदरी वाली जगह पर और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप शंकर भगवान के अशोक सुंदरी वाली जगह का मात्र स्पर्श कर लेते हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जिसका विवाह ना हो, विवाह होता ही निश्चितता है। कृपा का सबसे बड़ा अगर कहीं नजारा देखना है तो अपने आप पर देखिए। जब आपका मन शिव महापुराण की कथा में लगना चालू हो जाए, जब आपका मन एक लोटा जल चढ़ाने में लगना प्रारंभ हो जाए, जब आपका मन शंकर की भक्ति में लगना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना कि अब बाबा ने आपको पकड़ लिया है और अब बाबा आपको छोड़ने वाला नहीं। अब शिव कृपा करना प्रारंभ कर दिया, करुणा करना प्रारंभ कर, दया करना। कह रहे हो कि 1.25 लाख डुबकी का फल चाहिए, तो क्या करोगे? 1.25 लाख डुबकी का फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक काम, जिस पवित्र नदी का स्नान कर रहे हो उस पवित्र नदी की बालू मतलब रेत का, बालू का शिवलिंग का निर्माण करना, उसका पूजन करना, पूजन कर कर जो बत्ती जोड़कर 108 बत्ती बनाई है, पूजन कर कर एक दिए में वो बत्ती उस जो बालू का शिवलिंग बनाया है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है, जो तुमने किसी गंगा, सरयू, नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के तट पर स्नान करते समय तुमने जो शिवलिंग बनाकर पूजन करा है, उसके सामने वो बाती को जला देना, उसी से आरती उतार लेना, वो बाती वहां लगाकर छोड़ देना और छोड़ने के बाद उस शिवलिंग का फिर विसर्जन कर देना। विसर्जन कर कर उसी जल को अपने ऊपर छींट लेना। 1.25 लाख डुबकी का फल एक ही क्षण में प्राप्त होता है। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। इसको लक्षेश्वर महादेव कहते हैं। महाराज कितना फल है? एक चावल का दाना समर्पित करने का कितना फल है? एक बेलपत्र समर्पित करने का कितना फल है? एक पुष्प की एक पंखड़ी समर्पित करने का कितना फल? और समझ लो, ब्राह्मण को हम दक्षिणा देते हैं, भांजा भांजी को हम भेंट देते हैं, बहन बेटी को हम कुछ रुपए देते हैं। जिस लिफाफे में रुपए को रख कर दिया जाता है उसमें एक का सिक्का पहले से लगा होता है। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? समता में नहीं बढ़ाकर दिया गया, बहुत अधिक कर कर दिया गया। हमने अगर अधिक कर कर दिया है तो उसका फल भी हमको अधिकता में प्राप्त हो। अधिक वो तो कहीं कहीं का होता है जो सोच विचार में थोड़ी गड़बड़ी कर सकता है। एक हमारे मित्र हैं, एक जगह जन्मदिन पर गए तो वह आज कौन सा वार है? जम के बोलो, मंगलवार। सावन के महीने में मंगलवार का जो दिन होता है उसको मंगला गौरी की व्रत का दिन कहते हैं। हमें इधर का नहीं मालूम कि इधर मंगला गौरी व्रत होता है कि नहीं होता। होता है? आप लोगों का है व्रत? इधर साइड भी होता है मंगला गौरी? तो जितनी भी मेरी जीजियाँ मंगला गौरी व्रत कर रही हैं सबके चरणों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मेरी ओर से अखंड सौभाग्यवती होने का मंगला गौरी व्रत की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत। आज ये कथा मंगला गौरी व्रत के दिन इसलिए सुना रहे हैं जिससे जितनी भी मेरी जीजियाँ हैं जो जिस कामना से आई हैं
भगवान उनके हाथ का चूड़ा, पाँव की बिछुड़ी, मांग का सिंदूर, मस्तक की बिंदी मेरा भोले भंडारी मंगला गौरी व्रत की साक्षी में पूर्ण करे। खूब आनंद के साथ अखंडता उनके जीवन में हो और अखंड सौभाग्यवती हो, ये भाव। तो कई बार हम बड़े बड़े मंदिर जाते हैं, वहां से बहुत सारा प्रसाद लेकर आ जाते हैं। लेकर तो आ गए, लेकर तो हम आ गए। अब वो प्रसाद थोड़े दिन तक तो तुमने 2-1 दिन तक तो खाया, खाने के बाद उस प्रसाद को फिर फ्रिज के ऊपर रख दिया, फ्रिज के ऊपर से उठाया, फिर फ्रिज के, बोलते जाओ जरा, बोल तो, फ्रिज के अंदर रख दिया, फ्रिज के अंदर रखा, सब्जी के पीछे गया, दूध की भगोनी के पीछे गया, फिर फल के पीछे गया, फिर 9-10 दिन बाद याद आया प्रसाद, 9-10 दिन बाद याद आया प्रसाद। अब प्रसाद को हिड़कर खाने लगे तो उसमें घी की गंध आने लगी, घी की गंध आने लगी तो तुमने सोचा अब ये गड़बड़ हो गई। अब किसको दिया? बर्तन वाले, गाय नहीं, तुम इतनी जल्दी गाय को दे दोगी? हो गया कल्याण। बर्तन वाली को, सफाई वाली को, सुन, मैं वहां गई थी ना, वहां से बहुत सारा प्रसाद ले आई थी, रखा है तो ले जाना, सबको दे देना। आज के जमाने की बर्तन वाली, तुम जितना वीआईपी नहीं खाओ उससे दुगना ही वीआईपी वो खाए। तुम्हारे ये घी की गंधा ये खाए। अरे रेंदोरी बड़ोदरा वाली हो, रेंदो तुम मेरी बहन हो, तुम तो रेंदो, गजब। तुमने दिया बर्तन वाली को, बर्तन वाली ने परसा लेकर गई, रास्ते में जाते जाते उसने देखा, ला खा लो, भूख लग रही थी, 2-4 जगह बर्तन मांजना थे तो उसने लिया मुंह में। ये भाभी तो बहुत गजब करी, काय का प्रसाद दिया। वो चलती चलती उसने कहीं पटका गया। अब वो गाय के पास गया, जमीन पर गया, गटर में गया कि कहाँ गया, उसका दोष उसी को लगेगा जो लेकर आया। जैसे गौदान, तुमने तो ब्राह्मण को गाय दान दे दी, संकल्प तुमने छोड़ा, दान तुमने दी, ब्राह्मण गाय लेकर गया, जब तक दूध दी तब तक रखा, दूध देना बंद कर दी, उस ब्राह्मण ने दूसरे को बेच दी, दूसरे ने तीसरे को बेची, तीसरे ने चौथे को बेची, बेचते बेचते वो गाय कसाई के पास पहुंच गई। गाय जब कटी, दोष इनको नहीं लगा, दोष उसको लगा जिसने हाथ में जल, चावल, पुष्प, सुपारी लेकर, एक सिक्का लेकर जिसने संकल्प छोड़ा। बेटी का कन्यादान अगर पिता करता है और बेटी को अगर ससुराल में दुख होता है, जितने लोग रिसेप्शन में आए हैं दुख उनको नहीं होगा, बोलो रिजी जी, होगा? सबने गुलाब जामुन खाई और बेटी को दुख आया तो सब छाती तान के खड़े हो कि बेटी को दुख कैसे आ गया? कोई नहीं बोलेगा, सब मुंडा बंद करके बैठ जाएंगे, सब खा पी के गए। लिफाफा 500 का तुम्हें दे गए और तुमसे 500 कदम की दूरी बना गए कि अब इस शादी के मामले में हमसे बात मत करना कि सुख है कि दुख है। पर जिसने कन्यादान करा वो बाबुल रोएगा कि नहीं रोएगा? वो बाप रोएगा कि नहीं रोएगा? वो मां रोएगी कि नहीं रोएगी? अगर बेटी को दुख होगा तो संकल्प देने वाला उसको रोना पड़ता ही है। तुमने संकल्प दिया और तुमने दी गाय, और वो गाय अगर दुख पा रही है, वो गाय अगर भूखी है, वो गाय अगर प्यासी है, वो गौ माता अगर कसाई के हाथ कट रही है तो दुख तुमको भोगना पड़ेगा। नरक
तुमको भोगना पड़ेगा। अब तुम कहोगे हमने तो ब्राह्मण को दे दी थी, तो ब्राह्मण को दी तो ब्राह्मण ने क्या तुमसे जाकर कहा था कि मुझे गाय ला कर दो, और ब्राह्मण ने यह कहा था कि वो गाय तुम मुझको देना तो मैं संभाल लूंगा। तुमने कहा हमारे दादाजी चले गए तो गौदान करना है, हमने दादी जी चली गई तो गौदान करना है। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है गाय उसी को दो जहां पर गौ माता की सेवा हो सके। बेटी को ऐसी जगह मत दो कि बहुत धन देख लिया। बेटी को देने से पहले ये देखो कि जिस जमाई के साथ बेटी को दे रहे हो, जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याह रहे हो, वो बेटी को सुखी रखेगा कि नहीं रखेगा। मालूम पड़े पेट्रोल पंप देख लिया ने, गाड़ी ने बंगला देख लिया, और रोज बेटी आंख से आंसू ढाल ढाल के रोए अपने पापा से कि पापा कहाँ दे दी। धन की अपने यहाँ कमी थी क्या बाबूल? अगर देखना था तो लड़का तो अच्छा दिखना था। मदिरा का नशा करता है, व्यसन करता है, गालियां देता है, अपशब्द कहता है, तो ऐसा धन किस काम का? वो संपदा किस काम की? कन्यादान करने वाले बाबुल को रोना पड़ता है, गौदान करने वाले व्यक्ति को रोना पड़ता है। उसी तरह शास्त्र यहां वर्णन कर रहा है, शास्त्र कर रहा है प्रसाद आप लेकर आए, उतना लेकर चलो, और लायो दलिया भर कर लायो, डब्बा भर कर लायो, मिठाई ढेर सारी लायो, तो उसको बांटते हुए चलो। पर आसक्ति इतनी प्रबल होती है, जब प्रसाद ज्यादा दिखता है तो हमारी आसक्ति भी बढ़ जाती है। हमारे पास में 10 किलो लड्डू रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, अभी बाद में दूंगी, रखे रहने दो, बाद में दूंगी। फिर विचार आया कि मेरा बेटा खाएगा, बेटे ने विचार करा पत्नी खाएगी, पत्नी ने सोचा पोता खाएगा, पोते ने सोचा बच्चा खाएगा, जीजी खाएगी। वो प्रसाद रखा 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 रखा, सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे, ये खाएगा वो खाएगा, किसी ने नहीं खाया। आखिरी में वो फ्रिज में गया, छुप गया, छुपने के बाद फिर वो बर्तन वाली के पास, फिर वो जमीन पर गया, उसका दोष भुगतना पड़ा। फिर किसी ने कहा गुरुजी हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर हमको उतना फल नहीं मिलता, उसका कारण क्या है? अर्थात तुमने किसी ना किसी स्थान के प्रसाद का अपमान करा है, तुम्हारे फ्रिज में वो सड़ता रहा है, पड़ा रहा है, उसको तुमने सदगति प्रदान नहीं करी। इसलिए फिर तुम कहो, फिर किसी के यहाँ जाओगे, साहब हमारा व्यापार थोड़े दिन चलता है, थोड़े दिन चलता ही नहीं है, हमारा मन अशांत रहता है, कारण क्या है बताओ? अब पंडित जी तो कहेंगे कि तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष है, नकालसत दोष है, पितृ दोष है, ये दोष है, पर पंडित जी ने ये थोड़ी ना कहा कि तुम अभी घूमने गई थी, वहां से प्रसाद लाई थी, 15 दिन तक पड़ा रिया, लाई और रखा। अब और सरल भाषा में लो, तुम अपने मायके से तुम्हारी बहन की छोरी को लेके तुम अपने ससुराल आई, और समझ लो री बड़ोदरा वाली, और अच्छे से समझ लो, और जितने आस्था चैनल पे सुन रहे हैं वो भी समझ लो। तुम गई मायके, अपनी बहन की छोरी को ले आई। अब बहन की छोरी को लेकर आई, एक दिन बहन की छोरी का सम्मान करा, 2 दिन करा। अब वो बहन की छोरी को थोड़ी पढ़ाई करना थी, तो उसने मासी मैं यहीं रह जाऊं, मासी ने कहा अब उस बहन की छोरी का सम्मान तुम्हारा ना पति करे, ना तुम्हारे छोरा छोरी करे, ना तुम्हारी सास करे। ईमानदारी से बोलो, वो बहन की छोरी यहाँ रहेगी क्या? बोलो बोलो, जम के बोलो, नहीं रहेगी ना? वो तो कह देगी मासी, ओ मासी। मासी बोले हाँ बेटा, ये सब लगाते मुझे फांसी, मैं जा रही हूं मासी। अब वो तो छोड़ी और चल। उसने कहा बेटा तुझे अच्छा नहीं लग रहा? नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ठीक हूं। नहीं बेटा किसी ने कुछ कह दिया? नहीं मासी ऐसी कोई बात नहीं। वो चेहरे से पहचान गए। उसी तरह जब तुम इतने लाड़ प्यार से अपनी बहन की छोरी को लेकर आए, उसका आदर नहीं हुआ तो बहन की छोरी नहीं टिकती है। और दूसरी बार वो बहन की छोरी से तुमने कहा चल मेरे घर, अब आएगी? अरे बोलो तरी, उधर टेंट वाले बोलो जरा, आएगी? नहीं आएगी। क्यों? एक बार गई थी और इसने सम्मान नहीं करा। क्या कर